मुल्क भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 2,86,674 तक पहुंच गई। तहाँ मजमूई अमवात की तादाद 6,139 हो गई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 753 नए केसेस और मजीद 10 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 753 नए केसेस और मजीद 10 अमवात रिपोर्ट हुई हैं, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 2,86,674 तक पहुँच गई। तहाँ मजमूई अमवात की तादाद 6,139 हो गई है। मुल्क भर में सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 2,64,060 हो गई है। NCOC के मुताबिक सिंध में कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासरा मरीजों की तादाद 1,24,929, पंजाब में मरीजों की तादाद 94,865, KP में कोरोना वायरस के मुतासरा मरीजों की तादाद 34,947, बलोचिस्तान में तादाद 12,044, इस्लामाबाद में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 15,323, आज़ाद जम्मू कश्मीर में 2164 और गिलगित में 2402 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में 19,221 टेस्ट किए गए। मुल्क भर में अब तक 22,05,664 टेस्ट हो चुके हैं। मुल्क भर के अस्पतालों में 144 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। अस्पतालों में कोरोना वेंटिलेटर्स की तादाद 1859 है। मुल्क भर में 735 अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए सहूलियात हैं। इस वक्त 1,341 मरीज अस्पतालों में दाखिल हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि BRT के टिकट के 10 रुपये हर आम आदमी दे सकता है। आम आदमी के लिए ये मंसूबा बहुत बड़ी नेमत है। ट्रांसपोर्ट के सिस्टम से बेहतरी आती है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेशावर BRT मंसूबे का इफ्तिदा कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर पेशावर पहुंचे, जहां उन्होंने चमकनी स्टेशन से BRT बस मंसूबे का इफ्तिदा कर दिया। पेशावर BRT के इफ्तिदा के मौके पर मरकजी डिपो को पाकिस्तानी परचमों, इस्तकबाली पैनाफ्लेक्स और रंगारंग गुब्बारों से सजाया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान को BRT सर्विस से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई और उन्हें बताया गया कि BRT पेशावर का ट्रैक 27 किलोमीटर तवील है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि BRT पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट है। BRT से ट्रैफिक का मसला हल होगा। परवेज खटक को BRT मंसूबे पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। मेरे तहफ़्फ़ुज़ात गलत थे, परवेज खटक आप ठीक थे। तो ये जो आपने बेसिक आर्टरी को ठीक कर दिया, इससे बहुत बड़ा आपका ट्रैफिक का मसला, हाँ, तोरखम तक जाती है। आपके सारे जो ट्रैफिक के असल मसले थे वो हल हो जाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि BRT के टिकट के 10 रुपए हर आम आदमी दे सकता है। आम आदमी के लिए ये मंसूबा बहुत बड़ी नेमत है। ट्रांसपोर्ट के सिस्टम से बेहतरी आती है। BRT की हाइब्रिड बसों से फिजाई आलूदगी में कमी आएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे में इक्तिसादी तरक्की के अहदाफ के हुसूल के बाद बस रैपिड ट्रांजिट BRT फ्लैगशिप प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर लिया था। और ये जो आपने 10 रुपए टिकट रखा है मिनिमम, और 10 रुपए से जो ऊपर लेके जा रहे हैं 50 रुपए तक, ये हर कोई अफोर्ड कर सकता है। और इससे आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर ऐसे होगी कि वो ट्रांसपोर्ट जब होती है तो अगर उसको डेली वेजर जो है वो अपनी फिर अगर यहाँ नहीं नौकरी मिल रही तो वो कहीं और जाके ले सकता है। ये बहुत एक आम आदमी की ज़िंदगी में बहुत बड़ा एक इनकलाब आता है। MQM पाकिस्तान बहाली कमेटी के ज़ेर एहतमाम ज़िला मलीर में जश्न आज़ादी के हवाले से अज़्म पाकिस्तान रैली निकाली गई। इस मौके पर मेयर कराची के खिलाफ तनकीद के नश्तर भी चलाए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट MQM पाकिस्तान बहाली कमेटी के सरबराह फारूक सत्तार ने कहा है कि हम 35 साल मेयर लाएंगे, नालों और नाअहलों को साफ करेंगे। MQM पाकिस्तान बहाली कमेटी के ज़ेर एहतमाम ज़िला मलीर में जश्न आज़ादी के हवाले से अज़्म पाकिस्तान रैली निकाली गई। इस रैली की क़यादत MQM पाकिस्तान बहाली कमेटी के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार ने की। रैली ज़िला मलीर के मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई जिना स्क्वायर पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में डॉक्टर फारूक सत्तार समेत दिगर रहनुमाओं और अहले इलाका शरीक थे। रैली के इख्तिताम पर डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि नाअहलों और नालों की सफाई करेंगे। उनका कहना था कि मेयर कराची को तो रुखसत हो जाना चाहिए, हम 35 साल मेयर लाएंगे और कराची को साफ करेंगे। सरबराह पाक फिजाया एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने आज ऑपरेशनल एयरबेस का दौरा किया, जहां उन्होंने JF-17 डुअल सीट तैयारे में एक ऑपरेशनल ट्रेनिंग मिशन में हिस्सा लिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं।
सरबराह पाक फ़िज़ाइया एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान का कहना है कि पाक फ़िज़ाइया बर्री और बहरी अफवाज के शाना बशाना मादरे वतन की खुदमुख्तारी को दरपेश किसी भी खतरे से निपटने के लिए हम वक्त तैयार है। सरबराह पाक फ़िज़ाइया एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने आज ऑपरेशनल एयरबेस का दौरा किया, जहां उन्होंने JF-17 डुअल सेट तैयारे में एक ऑपरेशनल ट्रेनिंग मिशन में हिस्सा लिया। F-16 तैयारा उड़ाने का वसी तजर्बा रखने वाले एयर चीफ ने मुल्क में तैयार किए गए इस डुअल सेट लड़ाका तैयारी की ऑपरेशनल सलाहियतों का जायजा लिया। बाद-ए-अज़ां ज़मीनी और फ़िज़ाई अमले के साथ बातचीत करते हुए एयर चीफ ने उनकी पेशावराना सलाहियतों और जज्बे को सराहा। उन्होंने मजीद कहा कि पाक फ़िज़ाइया में JF-17 डुअल सेट और ब्लॉक 3 की शमूलियत पाक फ़िज़ाइया की जदीदियत को बरकरार रखने में मावन साबित होगी। उन्होंने मजीद कहा कि पाक फ़िज़ाइया का हर फर्द हमारे बहादुर सपूतों की विरासत का अमीन है, जिसका इजहार गुज़िश्ता साल ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के दौरान किया गया। एयर चीफ ने कहा कि पाक फ़िज़ाइया दुश्मन की जानिब से असले के ज़खायर इकट्ठा करने से कभी मरूब नहीं होगी। उन्होंने मजीद कहा कि पाक फ़िज़ाइया बर्री और बहरी अफवाज के शाना बशाना मादरे वतन की खुद मुख्तारी को दरपेश किसी भी खतरे से निपटने के लिए हम वक्त तैयार है। आलमी मार्केट में फ़ी औंस 24 कैरात सोने की कीमत मज़ीद $55 घटकर $1933 की सतह पर आ गई है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। आलमी मार्केट में फ़ी औंस 24 कैरात सोने की कीमत मज़ीद $55 घटकर $1933 की सतह पर आ गई, जिससे मुकामी मार्केटों में फ़ी तोला सोने की कीमत में 6,100 रुपए की कमी वाक़ हुई है। रूस की जानिब से कोरोना वैक्सीन तैयार होने और अगस्त के आखिर तक सोने के मजमूई फ़रोख्त में 50% से ज़ायद हिस्से के हामिल दो ममालिक चीन और भारत की जानिब से सोने की खरीदारी सरगर्मियाँ घटने से सोने की आलमी मुकामी मार्केटों में गैर यकीनी कैफियत के बायस सोने की कीमतों में तीसरे रोज भी कमी वाक़ हुई। आलमी मार्केट में फ़ी औंस 24 कैरात सोने की कीमत मजीद $55 घटकर $1933 की सतह पर आ गई, जिससे मुकामी सराफा मार्केटों में फ़ी तोला और फ़ी 10 ग्राम सोने की कीमतों में बिल तरतीब 6,100 रुपए और 5,229 रुपए की कमी वाक़ हुई, जिसके नतीजे में कराची, हैदराबाद, सक्खर, मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और कोयटा की सराफा मार्केटों में फ़ी तोला सोने की कीमत घटकर 1,20,000 रुपए और फ़ी 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 1,02,881 रुपए की सतह पर आ गई। बिलियन मार्केट के नुमाइंदों का कहना है कि दुबई गोल्ड मार्केट के मुकाबले में पाकिस्तानी सराफा मार्केटों में बुध को भी फ़ी तोला सोने की कीमत 2,000 रुपए कम रही। इसी तरह फ़ी तोला चांदी की कीमत भी 200 रुपए की कमी के साथ 1,470 रुपए हो गई और 10 ग्राम चांदी की कीमत 17 रुपए 47 पैसे की कमी से 1,260 रुपए 28 पैसे की सतह पर आ गई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारत के शहर बेंगलोर में होने वाले दिलखराश वाक़े से मुतालिक बयान में कहा है कि तौहीन रिसालत के वाक़े ने मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि भारत में तौहीन रिसालत के वाक़ये ने मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया। ह्यूमन राइट्स वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल और दिगर आलमी तंजीमों को नोटिस लेना चाहिए। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारत के शहर बेंगलोर में होने वाले दिलखराश वाक़ये से मुताल्लिक़ बयान में कहा कि तौहीन रिसालत के वाक़ये ने मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया। मखदूम शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि इंडिया में आज मुसलमान अक़लियत महफूज नहीं, मस्जिद को शहीद करके मंदिर बनाना कतई तौर पर दुरुस्त नहीं। जज्बात भी मुसलमानों के मजरूह करते हैं और शहादतें भी होती हैं और मुसलमानों को ही गिरफ्तार किया गया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ह्यूमन राइट्स वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल और दिगर आलमी तंजीमों को नोटिस लेना चाहिए। सेक्युलर स्टेट को तो भारत की इस हुकूमत ने दफन कर दिया। आज भारत में एक हिंदू स्टेट जन्म ले रही है। उनका कहना था कि ये अंदरूनी मसला नहीं है, ये इंसानियत का मसला है। पाकिस्तान को हक हासिल है इस मामले को उठाए। कल भारतीय हाई कमीशन के हुक्काम से मामले को उठाया, पाकिस्तान की तरफ से रद्द-ए-अमल का इजहार किया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हर इंटरनेशनल फोरम पर इस्लाम फोबिया के मसले को उठा रहे हैं। वजीर आजम की जनरल असम्बली में तकरीर में बढ़ते इस्लाम फोबिया का तस्करा है और जनरल असम्बली के नौ मुंतखब सदर के सामने इशू उठाया। ख्याल रहे कि सिलिकॉन वैली समझे जाने वाले भारतीय शहर बेंगलुरु के रिहायशी ने सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना पोस्ट की थी, जिसके बाद शहर में शदीद एहतजाज शुरू हो गया था। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट के भतीजे की गुस्ताखाना सोशल मीडिया पोस्ट पर मंगल की रात शहर में मुजाहरे शुरू हुए थे। इस मौके पर पुलिस की फायरिंग से 3 मुजाहिरीन हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए थे।
چینی سفیر یاؤ جنگ نے بتایا کہ وزیر اعظم پاکستان نے چین کی حکومت اور عوام کی مدد کے لیے سب سے پہلے اعلان کیا۔ چینی حکومت اور عوام وزیر اعظم پاکستان اور پاکستانی بہن بھائیوں کے شکر گزار ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چینی سفیر کا کہنا ہے کہ یہ ایک معجزہ ہے کہ پاکستان کی حکومت اور عوام نے کووڈ میں اتنی جلدی قابو پایا۔ یہ چیلنج دنیا کو ابھی بھی اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے ہے۔ چین کی طرف سے پاکستان کو 1000 بائی پیپ وینٹیلیٹرز دینے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چینی سفیر نے کہا کہ پاکستان وہ پہلا ملک ہے جس نے چین کی اس معاملے میں سب سے پہلے مدد کی۔ چینی سفیر نے بتایا کہ وزیر اعظم پاکستان نے چین کی حکومت اور عوام کی مدد کے لیے سب سے پہلے اعلان کیا۔ چینی حکومت اور عوام وزیر اعظم پاکستان پاکستانی بہن بھائیوں کے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چین کی کوششوں کی وجہ سے کووڈ کی صورتحال پر قابو پانے میں مدد ملی۔ یہ پاکستان اور چائنا کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ چینی سفیر نے کہا کہ ہر بچے اور اس کے والدین کے لیے اس طرح کی صورتحال سے نمٹنا مشکل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان سے تعلق وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہو رہا ہے۔ خوشی ہے کہ پاکستان کی حکومت نے اس وبا پر قابو پانے میں اہم کردار ادا کیا۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے ہیں کہ جس کمپنی نے کے الیکٹرک کو خریدا ہے اس کی جانچ پڑتال کی جائے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے ہیں کہ جس کمپنی نے کے الیکٹرک کو خریدا ہے اس کی جانچ پڑتال کی جائے۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے شہر میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور کرنٹ لگنے سے ہلاکتوں سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ دوران سماعت کے الیکٹرک نے عدالتی حکم پر رپورٹ پیش کر دی۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے رپورٹ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ چیئرمین نیپرا نے بھی مقدمات کا ریکارڈ پیش کر دیا۔ چیئرمین نیپرا نے بتایا کہ کے الیکٹرک نے ہر شوکاز اور کیس پر حکم امتناع لے رکھا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ عدالتی آرڈر کے بعد آدھے شہر میں بجلی بند کر دی گئی۔ یہ کون ہیں بجلی بند کرنے والے؟ ہم انہیں چھوڑیں گے نہیں۔ لوگ کرنٹ لگنے سے مر رہے ہیں اور یہ 50,000 کی ضمانت حاصل کر لیتے ہیں۔ عدالتی معاون فیصل صدیقی نے کہا کہ اگر کے الیکٹرک کو 20 کروڑ جرمانہ کیا جائے تو دوسری بار شکایت نہ ہو۔ ان کو 50 لاکھ جرمانہ کیا جاتا ہے تو جو یہ چند دن میں کما لیتے ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ الیکٹرک کا مالک جیل میں بند ہے۔ ہماری حکومت کا یہ حال ہے کہ دوسرے ملک میں گرفتار ملزم کو کمپنی دے رکھی ہے۔ جیل میں جانا ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ جیسے سیاستدان جیل میں بیٹھ کر معاملات چلاتے ہیں، انہیں فرق اس وقت پڑتا ہے جب پیسہ دینا پڑتا ہے۔ کے الیکٹرک کے وکیل نے کہا کہ جیل میں قید شخص کمپنی کا مالک نہیں بلکہ شیئر ہولڈر ہے۔ یہ پبلک ہولڈنگ کمپنی ہے جس کے ڈائریکٹر موجود ہیں۔ چیف جسٹس نے کے الیکٹرک کے وکیل سے مکالمے کے دوران ریمارکس دیے کہ آپ نے آدھے شہر کی بجلی بند کر رکھی ہے۔ جس کمپنی نے کے الیکٹرک کو خریدا ہے اس کی جانچ پڑتال کی جائے۔ کمپنی کے وسائل کیا ہیں، تجربہ کیا ہے، کے الیکٹرک کو کس طرح خریدا گیا، سب بتایا جائے۔ کے الیکٹرک کو آپریٹ کیسے کیا جاتا ہے، تمام تفصیلات سے اسلام آباد آ کر ہمیں آگاہ کریں۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔